My dear students, welcome. In this session, we discuss about determinant and particular second order determinant. First of all, introduction of second order determinant. Determinant हम जानते ही हैं कि एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है. In any determinant, number of columns equal to number of rows. आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई इसमें रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है. कैसे जानते हैं? आप कहेंगे सर कैसे हम जानते हैं, हम तो मैट्रिक्स पढ़ करके आए हैं ना बेटा. तो ये तो R1 है, ये R2 है, इसी तरीके से ये दोनों C1 और C2 हैं. तो इसके अंदर क्या हुआ, दो रो हो गई और दो कॉलम हो गई. A11, A12, A21, A22. तो ये जो है R2 कही जाती है, इसको आप R1 कहते हो. ये आपकी C1 होती है, ये C2 होती है. C फॉर कॉलम, R फॉर रो. तो डिटर्मिनेंट जो है 2/2, 2/2. इस जो 2/2 क्योंकि स्क्वायर अरेंजमेंट है तो इसी को हम सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोल देते हैं. और ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है. कितने का है? थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है, मैट्रिक्स तो ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4, और अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो ये उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है. दोनों में अंतर ये है. और अगर आपका मैट्रिक्स ये है 2 3 1 1 0 4, तो इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है. डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स कैसा हो? स्क्वायर हो. दूसरी चीज ये आती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है और मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती. ठीक है ना. अब आते हैं हम, ये वैल्यू क्या है यहां देखें. इन दोनों में जो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर राइटिंग डिटर्मिनेंट्स वी यूज 2 वर्टिकल लाइंस. तो दोनों में समझ में आ रहा है. जैसे मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है 7 into 0 एलिमेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं. परंपरा वो ये बताने की, A11 जो है वो 7 है, A12 जो है वो 2 है. A11 पढ़ेंगे, A11 नहीं पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे. तो इसके अंदर ये तो अपने को क्या बताता है? रो. और ये अपने को बता देता है कॉलम. ये बात है. ठीक है. ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट पर आते हैं हम. क्या है हमारे पास में? भाई ये बंद क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा. ये देखें आप, ए कोई मैट्रिक्स है M/M. इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर. उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा. अब कई बच्चे इसको मॉडुलस समझ लेते हैं. ये मॉडुलस नहीं है, क्योंकि मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्या पढ़ते हैं इसको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कुछ लोग इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख देते हैं. अगर ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू नहीं होती. लेकिन ये इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है, और इस करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इसको पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्या पढ़ा जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसकी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल डायगोनल से शुरू करते हैं क्रॉस चल करके, ए को मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, ए वाई. फिर ये नीचे से ऊपर जाएंगे. तो नीचे से ऊपर जाने में आप जाते हो, हाफ जाते हो, एनर्जी लॉस होगी, इसलिए माइनस आ जाएगा. ए बाई माइनस बी एक्स. जैसे यहां लिखा मैंने 6 5 2 3, तो इसकी वैल्यू होगी, ये डिटर्मिनेंट है, 6 3 जा 18 और ये 10. आंसर क्या आया? 8. ऐसे बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. नेक्स्ट आए हम. ये देखें हमारे पास ये क्या आया? 4 5 4 5 4 5. ये सीधी है. मेरे ऑपरेटर ने भगवान जाने कैसे उसको समझाते समझाते भी ये डाल दिया है ऐसे.
4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 6 14। नेक्स्ट देखें, ये तो क्या है, मैट्रिक्स है, और इसको क्या पढ़ा जाएगा, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट सी, डिटर्मिनेंट सी। और ये क्या होगा, ये खड़ी लाइनें हैं बेटा, वर्टिकल लाइन्स हैं ये, 3 4 जा 12, 1 2 जा 2, तो 12 माइनस 2 क्या हो गया 10। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट, उसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है। और क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसलिए ये मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, कुछ भी हो सकती है। यहां देखो मैंने, ए डिटर्मिनेंट इन विच 2 रो एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज लिखा जाएगा तो लिख देते हैं उसको, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाएं उनको आप माफ कर दिया कीजिए। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब कैलकुलेट करो इसको, कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, ये 3 माइनस 5, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -5। एक मिनट नजर दौड़ा लें सारी की सारी, सबकी वैल्यू देख लो आप, मेरे से जल्दी आपसे कैलकुलेट हो जानी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, कैलकुलेट करो, 1 2 1 2, 1 इंटू 2 2, 0, ये 0, ये 0। तो मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 6 माइनस 7, 1 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे, 6 2 जा 12, फिर माइनस लगाओ, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करो, -7 आया, 12 प्लस 7 आए, तो ये 19 हो गए। क्या हो गए ये, 19। फिर आगे बढ़ो आप, फिर देखो आप क्या क्या आ सकती है। देखो 3 7 2 5, क्या वैल्यू आएगी, ये आए 15, और ये कितने आए, -14, क्या आ गया 1। ऐसे बेटा किसी की भी वैल्यू आप निकाल दो, 3 -2 1 1, ये कितना आया, 3 इंटू 1 3, माइनस लगाओ, ये कितना आया, -2, क्या आंसर आया 4। तो ये क्या पढ़ रहे हो आप, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट किनके होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर, एक क्वांटिटी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग। अगर उसके करस्पॉन्डिंग हम एक नंबर, एक क्वांटिटी बना सकते हैं, तो वो जो बनी है क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे अगर हमने ये कहा कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 -4 1 1, तो अब आप समझ गए इस ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पढ़े लिखे के लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में जैसे मॉडुलस का साइन होता था, लेकिन ये मेरे प्यारे बच्चों मॉडुलस नहीं होता है। ये माइनस लगाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, -4 हो गया और ये 7 आ गया, ये हुआ बेटा, समझ गए। अब आप आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्या है हमारे पास में। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आ रहा है, ये दे रखा है, देन प्रूव दैट, ठीक कुछ कुछ लिखा हुआ है। आते हैं मैदान में, सबसे पहले यहाँ आंसर लेते हैं, उसमें हमें क्या लिखना होगा आप जानते ही हैं।
क्यों नहीं आ रहा भाई पकड़ने में हमारे से? देखिए आप, ये आएगा, क्या बोलेंगे आप इसको? 4 1 2 3। इसकी वैल्यू क्या आई? बोलें 4 3 जा 12, और ये नीचे से ऊपर गए, थक गए आप, माइनस आ गया, 10 आ गया। अब आपको क्या चाहिए? ये चाहिए 4a। 4a क्या आएगा? 4 10, इससे मेरे पास 4a आ गया 40, नंबर 1। इसके बाद इस पर आना है मुझे, इस पर। नाउ 2a, कैसे लिखोगे आप? 2a 4 1 2 3। आप जानते हो ना ये कैसा अरेंजमेंट होता है? जो है अरेंजमेंट शब्द है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 6, ये आया। इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट कौन आया? ये क्या करना है? ये मैट्रिक्स है, इसको किस में चेंज करना है? डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और डिटरमिनेंट किस में लिखा जाता है? वर्टिकल लाइंस के अंदर। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये कितना आया? 8। वाह, 8 4 2 6। वाह, मैंने अच्छी कैलकुलेशन करी है तो बढ़िया वाली। 8 4 2 6, 8 4 2 6, क्या आया बेटा? 48। ये किया, -8, क्या आ गया? 40। इसका मतलब ये क्या आ गया आपके पास? 40 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या आया बेटा आपके पास? 2a इक्वल टू 4a। ये रूलिंग है कि जब भी ये 2/2 का रहेगा बेटा, तो अगर ये तो 2a लिखा हुआ है, अगर na लिखा होगा तो ये आएगा, ये जो होता है n² a आएगा हमेशा। कैसा आएगा ये? n² a। देखना कैसे आएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं आपको सिखाने के लिए। सेकंड एग्जाम्पल, वो दिखाई नहीं दे रहा, देखिए क्या कलाकारी है। ये 3 है इसलिए 9 है। तो सबसे पहले आप किस पर आएंगे? कौन सी साइड है उधर वाली? राइट हैंड साइड। क्या पढ़ते हैं पढ़े लिखे बच्चे? राइट हैंड साइड। कैसे बोलेंगे उसको? राइट हैंड साइड क्या आ रहा है? 9, और क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो मैं भी आपकी तरह पढ़ा लिखा हूं। 9 5 5 -1 3, राइट? ये हुआ 9। एक ब्रैकेट लगा लेता हूं, आप इसको मैट्रिक्स वैट्रिक्स ना समझ लें। ऐसा करता हूं, इसको करली ब्रैकेट लगा लेता हूं। 5 3 जा 15, इनको मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस, फिर 5। तो ये क्या आया मेरे पास में? इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई आजा पकड़ने में, +5। 9 × 20 180 आता है। यानी हमारे पास में राइट हैंड साइड क्या आया? 180 आया, नंबर 1। अब आए इधर फॉर LHS। सबसे पहले हमको जरूरत होगी 3a की। वो क्या है? 3। फॉर LHS हमको जरूरत होगी 3a की। यहां फॉर LHS ऐसे लिखें, 3a 3 5 5 -1 3। तो क्या हो गया ये? 3 5 जा 15, 15 -3, और ये 9। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को लें, 3a पकड़ें, क्या होगा? 15 15 -3 9, कितने हुए? 135। ये वाले बीच में क्या आता है? माइनस। इनको मल्टीप्लाई करें,
-45 आया, ऐड करें दोनों को तो 180 आ गया। क्लियरली क्या हुआ बेटा, LHS इक्वल टू RHS, और क्या कह सकते हो आप, 3A 180 इक्वल टू क्या आया था, 9A। हो गया बेटा प्रूफ। तो मैंने आपको क्या समझाया था इस खेल में कि इसकी क्या है, अगर ये 2x2 वाला है, 2x2 वाला है, तो यहाँ KA है अगर ये, तो NA, तो ये K² होगा। 3 की वजह से ये 9 आ रहा है, अगर यहाँ 2 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 25, 4 होगा तो 16। बस बेटा इतनी सी बात है। आगे देखते हैं क्या है 3 नंबर, देखिए आ गया ना। तो आप सबसे पहले अब की बार इधर से करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लाएंगे। क्या लिखें आप, 4A, बी हैव, या न्यू लिख लें, बी हैव ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को लिख लेते हैं 1 2 -1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा, 3 -2 5 आ गया। सो 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 16 × 5 आ गया, 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 80 आ गई भाई साहब, ये वाली बात। अब इधर आए आप, अगेन इस पर आए, 4A, 4 लिखें और A को लिखें 1 2 -1 3। फिर चलें 4A लिखें, 4 8 -4 12। फिर इसका डिटर्मिनेंट लें, क्या होता है, 4 8 -4 12। तो क्या होगा बेटा, 4 × 12 होगा, माइनस लगाएं, और 8 × -4 होगा। देखें बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आया, 48 32 80 आ गया। ये भी 80 आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 4A इक्वल टू 16A, हैंस प्रूव्ड। समझ गए। तो क्या समझाया, जब भी ये 2x2 का होगा तो ये क्या है, KA इक्वल टू, बगैर दिमाग लगाए बता देंगे हम। तो अगर ये 2A होगा तो ये 4A, 3A होगा तो 9A, 4 होगा तो 16, 5 होगा तो 25। इतनी सी बात है, सब बच्चों की समझ में आ जाती है, मेरे अलावा सबकी में, मेरी में नहीं आती। बस ये कहते हैं कि ये दो डिटर्मिनेंट हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या है बेटा इसके सॉल्यूशन में, मामूली बात है, आपको क्या लिखना है, गिवन दैट। अब आप चाहें यहीं उड़ा दें इनके तोते, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। इधर आए, 2x को x से मल्टीप्लाई करें, ये 6 4 जा 24। ये कितना आया बेटा, -18। ये वाला बच्चा इधर आ गया, 24 हो गया, ये 2x² हो गया। ठीक है, अब ये क्या रह गया मेरे पास, 6 रह गया। तो वापस x² की वैल्यू 3 हो गई, x क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया। अंडरस्टैंड। वापस एक बार चेक कर लो भाई, कोई गलती तो नहीं हुई। ये 2 आया, ये -20 आया, ये 2x² आया, ये 6 4 जा 24 आया, ये आया -18,
ये मेरे पास भाग कर आया तो 24 हुआ, क्योंकि वैल्यू रूट में आ रही थी, इसलिए मैंने कहा आप लोग घबराएं नहीं। एक्स स्क्वायर 3 आया, अब थोड़ी ना, ठीक है आ सकती है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यही है एक्स की वैल्यू बेटा, दो बार फाइंड कर दी। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे सॉल्व करेंगे या सर सॉल्व करेंगे? बच्चों को करना चाहिए। आप तरकीब क्या है, वीडियो पॉज करो और फटाफट निकालो। आप कितनी जल्दी काउंट कर सकते हो, हाथ चलने चाहिए आपके। दिस इंप्लाइज दैट, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर -36, वेरी गुड, 36 -36, ठीक है भाई। मैंने देखो 36, कितने बढ़िया 36 लिखे हैं, इंटेलिजेंट आदमी हूं। देखो अब पकड़ने में भी नहीं आ रहा ये। 6 6 जा 36 और 18 2 जा 36। तो मैं तो जहां तक पढ़ा लिखा हूं, मेरे को तो ऐसा समझ में आया, वो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर 36 हो गया। देखना जो जो आप बैठे हैं क्या हुआ, +-6। चिंकी पिंकी और कौन कौन बैठे हुए हैं, आदरणीय मनीष जी, और कौन कौन बैठे हुए हैं, महेश जी। देखें बेटा जल्दी, क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। वाह, क्वेश्चन आ गया, शाबाश, अपन इंटेलिजेंट हो गए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब आप लिखेंगे ना पढ़े लिखों की तरह, तो सॉल्यूशन ऐसे ऐसे लिखना। वैसे ये क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव में ही आने लायक है। गिवन दैट, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आता है आपको बेटा। 2 4 3 5 ऐसे ऐसे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 5x आया, इसको भेजें इसको तो क्या आया, -6x, इसको भेजें 2 5 जा 10, फिर माइनस लगाएं, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 5x -6x, ये 10 -12, ठीक। तो क्या आया बेटा, -x इधर आया, -2 उधर आया, तो x की वैल्यू क्या आई, 2। आगे होशियार हो गए अपन, इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आया ही नहीं, आ गया। ये पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ भी नहीं, 10th क्लास तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं आप, आंसर, और क्या लिखते हैं आप, कॉस थीटा। कई बार इनको डेल्टा या डी से डिनोट कर देते हैं बेटा। ये सेकंड ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट थे, साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो लाइन है ना, ये भी इक्वल ही दिखाई देनी चाहिए, इक्वल इक्वल। ये आया साहब। क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल से, दोनों सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको लेंगे, तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 आ गया बेटा। क्या आ गया, 1। तो सीखे आप, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ये होता है एक्स वाई ए बी, तो यहां मल्टीप्लाई होता है, बी एक्स आ जाता है। फिर इसका करते हैं, माइनस लगा करके लिखते हैं, ए वाई हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। और ऐसे जब लिखा जाता है तो ये एक्स वाई ए बी ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स होता है लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है, वो ये है। या फिर कुछ लोग इसको डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं, वो जाकर के ऐसे ऐसे बनाया जाता है, एक्स वाई ए बी। तो क्या आया, बी एक्स माइनस ए वाई, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर है या एक वैल्यू है। ये मैट्रिक्स है,
इससे रिलेटेड एक वैल्यू है और एक यूनिक वैल्यू आती है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग कैलकुलेट करें और कोई अलग अलग वैल्यू आए, ऐसा नहीं होगा। फिर हमने आपको ये समझाया कि ये जो वैल्यू होती है ये कई बार नेगेटिव भी होती है। 3 -2 1 -4 है। अब ये कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का है, 2/2 है। इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स हैं, बस इतनी सी बात है। अब इसकी वैल्यू पर जाओ तो यहां इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -12 इन दोनों का। फिर हम मल्टीप्लाई करें, इसका करें, बीच में माइनस लगाते हैं। ये लगाया हमने माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, -2 आया। तो बेटा ये -12 हुआ, ये 2 हुआ, कुल मिलाकर के मेरे पास -10 आया ना। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी ले आया मैं? नेगेटिव। तो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। क्योंकि जब ये लिखा जाता है ना, जब हम ये कहते हैं कि ये तो कोई मैट्रिक्स है और इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऐसे है, तो फिर बच्चा 6 महीने बाद जब कॉपी उठाता है ना तो वो भूल जाता है, उसको ऐसा लगता है ये मॉडुलस है तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। वैल्यू आई ये, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, हाय अल्लाह मैं गलती कर रहा हूं, जबकि वो कोई गलती नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।